डिटेल हमारे पास टॉपिक्स मौजूद हैं। साथ साथ इकोनॉमी के लिए जो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आपकी जो एक हम कह सकते हैं ना एनालिसिस, वो जो एक एफबीआर की जानिब से फेसलेस असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इस सिस्टम से क्या फायदा हो सकता है और जो इम्पोर्ट वालों का या इम्पोर्टर्स का जो एक टाइम कंज्यूम होता था ये कितना ज्यादा बच सकता है? देखिए सबसे बड़ी खुशाइन बात हुई है, ये एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है। आपको पता है कि पाकिस्तान बेसिकली इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इंपोर्ट हमारी ज्यादा होती थी और पोर्ट पे कंजेशन की वजह से इंपोर्टेड आइटम्स की क्लियरेंस बहुत डिले होती थी और 15-15 दिन महीना लग जाता था और लोगों को डिटेंशन पड़ती थी। शिपिंग कंपनीज भी आपको पता है बहुत सारी फॉरेन शिपिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके अपने मनमाने चार्जेस होते थे और डिले होने से अल्टीमेटली जो सफर कर रहा था वो पाकिस्तान का कंज्यूमर कर रहा था और वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री कर रही थी। लेकिन अब जब से ये जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी बहुत पुरानी दिनिया डिमांड थी कि हमें जो है क्लियरेंस को ज्यादा से ज्यादा स्पीडी करना है ताकि इंपोर्ट्स स्पीडी हो तो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। 14-15% की कॉस्ट जो है हमारी सिर्फ स्पीडी क्लियरेंस से कम हो जाती है और जब आपकी डिटेंशन चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, जब आपको पोर्ट पे कंजेशन नहीं होगी तो फिर आपकी इंडस्ट्री का पहिया भी चलता है और कंज्यूमर को वो पास ऑन भी नहीं करती थी हाइक। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कराची चैम्बर के प्रपोजल से और उसके ऊपर फिर एफबीआर ने बड़ा स्पीडी काम किया और अब देखें कल जो इफ्तिताह हुआ है तो उसमें अब ये होगा कि फेसलेस, मैं आपके नाजरीन जो देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि ये वो होगा कि इंटरेक्शन मेरा और आपका नहीं होगा। आप सपोज कि आप कस्टम ऑफिसर हैं और मैं इंपोर्टर हूं तो आपको पता नहीं है कि ये शम्स का कार्गो है या जावेद का कार्गो है या शारिक का कार्गो है। किसी का एक तो ये होगा कि जो इंटेंशंस होती थी ना करप्शन के लिए डिले की वो खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी और फिर जो क्लियरेंस का जो टाइम है वो एकदम से बढ़ेगा। अभी आपके बीच में कुछ बैकलॉग हुआ था लेकिन वो सॉल्व हो गए और अब आपका जो अगर 18 मैक्सिमम 18-19 घंटे का टाइम लेगा तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जो कम से कम आपका कोई घंटों के अंदर क्लियरेंस हो सकती है और ये एक मेयार होगा बैनुल अक़वामी जहां पर दुनिया की जो पोर्ट्स आलमी पोर्ट शोहरत याफ्ता है, हांगकांग पोर्ट है, सिंगापुर पोर्ट है, दुबई पोर्ट है जहां पे क्लियरेंस जितनी स्पीडी होती है वैसे ही पाकिस्तान में होगी। तो लोगों को पता नहीं होगा जो क्लियरेंस से लोग डील कर रहे हैं और ना ही उनको जो है कोई ऐसा चीज अलाउ की गई है कि वो अपना मोबाइल फोन भी अपने पास लेकर रखे। तो उनको कंप्यूटर के सामने उनकी डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे और उसकी बेस पे वो असेसमेंट कर रहे होंगे। आपकी इंपोर्ट्स का तेजी से क्लियरेंस निकलने का ये मतलब ये है कि आपके पास कोई शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगी। बाद वक्त आपने देखा कि इंपोर्टेड कंसाइनमेंट पोर्ट पे फंसे हुए होते हैं लेकिन मार्केट में एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से फिर एक प्राइस हाइक आती थी तो वो खत्म होगी। तो ये बहुत खुशाइंदा बात है। हमने अपनी इकोनॉमी को चलाना है और स्पीडों में चलाना है और आपको ज्यादा से ज्यादा तेज करके आपने वो जो रिकवरी से अब आप जो आ गए हैं कि ग्रोथ में आप लानी है तो वो सोल्यूशन निकाला गया है बेसिकली कि किसी न किसी तरीके से बिजनेसेस फ्लरिश करें। तो शम्स साहब सिर्फ ये रॉ मटेरियल के हवाले से है या फिर जो एक अगर बिजनेसमैन नहीं बल्कि हम कहते हैं ना जो नॉर्मली सामान आता है ये भी फैसिलिटेशन है उनके लिए? देखिए अल्टीमेटली ये तमाम आइटम को कवर करेगा। इनिशियली जो आपने देखा है उसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कस्टम्स ने, उसके हिसाब से ये क्लियरेंस करेंगे लेकिन फिर अल्टीमेटली आपका पोर्ट पे जो भी कंसाइनमेंट आएगा उसको क्लियरेंस उसकी जो स्पीड होगी क्योंकि आपके पास कंजेशन होती है, आपके पास अब इंपोर्ट के कार्गो आएंगे। आप देखिए मार्केट पिकअप कर रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो वो इंपोर्टर्स बाय कर रहे हैं तभी आपकी डिमांड बढ़े। तो ये जाहिर करता है कि आगे जाके आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब इंपोर्ट बढ़ जाए और फिर वो चोक हो जाए वहां पर कंटेनर तो फिर असर होता है। तो आम कंज्यूमर जो एलसीएल कार्गो लाते हैं अल्टीमेटली उनको भी बेनिफिट होगा लेकिन इनिशियली जो है वो सिलेक्टेड एरियाज हैं, सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं ताकि जिसके अंदर आपका जो है वो जो इंटेंशंस होती थी ना कि कोई मिस डिक्लेयर करते थे वो नहीं होंगी। तो वो आइटम सेलेक्ट किए गए हैं जिसके ऊपर मिस डिक्लेरेशन नहीं होती, जिसके अंदर जो है एक क्राइटेरिया होगा इंपोर्टर्स का कि जो एक अच्छी लिस्ट के अंदर शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप चेंज करेंगे उस पर। राइट, वेल थैंक यू सो मच। शम्स साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस। अभी ब्रेक पे जाने चलते हैं, हमारे साथ रहिए।